बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनका घर मिट्टी का था, छत पर पुराने खप्पर लगे थे। बरसात में पानी टपकता था, लेकिन उस घर में एक चीज की कभी कमी नहीं थी, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा। हर सुबह ब्राह्मण नदी से जल लाता और गांव के छोटे से शिव मंदिर में अभिषेक करता। उसकी पत्नी घर के बाहर दीपक जलाकर घंटों ओम नमः शिवाय का जाप करती। गांव वाले उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इतनी पूजा करने से क्या होगा, तो कोई ताना मारता, भगवान ने अगर सुनना होता तो अब तक संतान दे देते। ये बातें ब्राह्मण की पत्नी के दिल को चीर देती। रात में जब पूरा गांव सो जाता, तब वो चुपचाप आंगन में बैठकर रोती रहती। एक रात वो रोते रोते शिवलिंग के सामने ही सो गई। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, ये दोनों आपकी इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी इनकी गोद सुनी क्यों है? भोलेनाथ ने शांत स्वर में कहा, देवी, इनके भाग्य में पुत्र सुख लिखा तो है, लेकिन उसके जीवन की डोरी बहुत छोटी है। वो 18 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। माता पार्वती बोली, लेकिन प्रभु, क्या भाग्य से बड़ा दया और कर्म नहीं होता? भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर उस बालक के कर्म महान हुए, अगर वह दूसरों के जीवन में सुख पाते, तो समय भी उसकी आयु बढ़ा सकता है। अगली सुबह एक वृद्ध साधु ब्राह्मण के दरवाजे पर आए। उनके पैरों में धूल थी, चेहरा तेज से भरा हुआ था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने आदर से उन्हें अंदर बैठाया। घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने हिस्से की रोटी और दाल साधु को परोस दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? ब्राह्मण की पत्नी की आंखें भर आईं। वो बोली, महाराज, बस एक संतान मिल जाए, चाहे हम गरीब रहे, लेकिन माँ बाप कहलाने का सुख मिल जाए। साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, पुत्र तो होगा, लेकिन उसकी आयु बहुत कम होगी। ये सुनते ही दोनों के चेहरे उतर गए, लेकिन पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, थोड़े समय का सुख भी उस जीवन से बड़ा है जिसमें माँ शब्द सुनने को ही ना मिले। साधु उनकी बात सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, याद रखना, जिस दिन तुम्हारा पुत्र निस्वार्थ भाव से भूखों को भोजन कराएगा, उसी दिन उसके भाग्य की रेखाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। लेकिन जाते जाते ब्राह्मण ने देखा, जहाँ साधु बैठे थे वहाँ राख से बना छोटा सा त्रिशूल चमक रहा था। दोनों समझ गए, स्वयं भोलेनाथ उनके घर आए थे। कुछ महीनों बाद उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। उन्होंने उसका नाम रखा शिवा पूर्णविराम। शिवा बचपन से ही बहुत दयालु था। अगर कोई भिखारी दरवाजे पर आता तो वो अपनी रोटी का हिस्सा उसे दे देता। अगर कोई घायल जानवर दिख जाता तो घंटों उसकी सेवा करता। समय बीतता गया। अब शिवा 17 वर्ष का हो चुका था, लेकिन उसके माता पिता का डर भी बढ़ता जा रहा था। हर जन्मदिन पर उसकी माँ रात भर रोती। उसे लगता, अब उसके बेटे के पास बहुत कम समय बचा है। एक दिन शिवा का मामा गांव आया। वो शहर में व्यापार करता था। उसने कहा, जीजाजी, लड़का समझदार है, इसे मेरे साथ नगर भेज दीजिए। कुछ व्यापार सीखेगा, जीवन संभल जाएगा। माँ पहले तैयार नहीं हुई, लेकिन बेटे के भविष्य के लिए मान गई। जाने से पहले उसने प्यार से 4 बड़े बाजरे के लड्डू बांधे और कहा, बेटा, जब भूख लगे तभी खाना। रास्ते में दोपहर हो गई। तेज धूप थी। शिवा और उसका मामा एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। पास ही एक सूखा सा मैदान था, जहाँ मिट्टी में छोटे छोटे चींटियों के बिल बने हुए थे। थोड़ी देर बाद शिवा ने लड्डुओं की पोटली खोली, लेकिन जैसे ही उसने पहला लड्डू निकाला, उसने देखा कि आसपास हजारों चींटियां इकट्ठा हो गई हैं। मामा तुरंत बोला, अरे जल्दी हटाओ इन्हें, वरना खाना खराब हो जाएगा। लेकिन शिवा कुछ पल चींटियों को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मामा जी, हम तो नगर जाकर फिर खाना खा लेंगे, लेकिन शायद इन्हें कई दिनों बाद भोजन मिला है। उसने सारे लड्डू तोड़कर मिट्टी पर बिखेर दिए। कुछ ही देर में हजारों चिंटियां उन टुकड़ों को अपने बिलों में ले जाने लगी। शिवा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन पहली बार उसके मामा ने महसूस किया
कि लड़का सिर्फ समझदार नहीं, बहुत बड़ा दिल भी रखता है। नगर पहुंचकर शिवा ने मेहनत से व्यापार सीखा। ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के कारण लोग उस पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद वो नगर का सम्मानित व्यापारी बन चुका था। एक धनवान ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह भी शिवा से कर दिया। अब शिवा 20 वर्ष का हो चुका था। जब वो अपनी पत्नी और मामा के साथ गांव लौटा तो उसके माता पिता उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा आज भी जीवित है। उस रात ब्राह्मण को सपने में भोलेनाथ के दर्शन हुए। भोलेनाथ बोले, वत्स, भाग्य केवल जन्म से नहीं बदलता, कर्म से भी बदलता है। तुम्हारे पुत्र ने बिना किसी स्वार्थ के भूखे जीवों को भोजन कराया। उसने छोटे बड़े का भेद नहीं किया। जिसके मन में दया होती है उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। सुबह ब्राह्मण की आंख खुली तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता के। उसने गांव वालों से कहा, भगवान केवल मंदिरों में नहीं मिलते, वो हर उस भूखे जीव में बसते हैं जिसे हम प्रेम से भोजन कराते। अगर महादेव की ऐसी चमत्कारी और दिल छू लेने वाली कहानियां आपको पसंद हैं लाल, तो अभी जायन पाथ को सब्सक्राइब कर लो घंटी, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी बदलने वाली सीख होती है। अभिवादन और यकीन मानो, जायन पाथ की अगली कहानी मिस की तो बहुत कुछ मिस कर दोगे।